युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जब तक डीजीपी संजय कुंडू रहेंगे तब तक जांच ठीक से नहीं हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे महफूज भवन जिसको हम विधानसभा को माना जाता है, उसके बाद किस तरीके से खालिस्तान के झंडे लगाए गए, पूरी की पूरी जो कानून व्यवस्था वो चरमगा चुकी है। और सबसे दुख की बात ये होती है, जिस महकमे का पेपर हुआ वो महकमा पुलिस महकमा था और उसी का जिसका काम है कानून व्यवस्था बनाना। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को साफ तौर पे अंतिम एक संदेश देना चाहते हैं। पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा साथी आज तो राजनीतिक संगठन आपका विरोध कर रहे हैं। अगर आपने इस पे जल्दी निर्णय नहीं लिया तो पूरे के पूरे लाखों जो युवा साथी हैं पेपर लीक से जो दुखी है, चाहे वो JOIT का पेपर हो, चाहे पटवारी का पेपर हो, चाहे कंडक्टर भर्ती का पेपर हो, चाहे अभी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, जितने भी तमाम पेपर जो लाखों युवा जो आज परेशान हो सड़कों पे उतरेंगे और आपका घेराव करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं निगम भंडारी, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, क्योंकि इन्हीं की तरफ से भी आपने सुना कि आरोप लगाया जा रहा है कि जब तक डीजीपी संजय कुंडू नियुक्त रहेंगे तब तक इस पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाएगी। निगम भंडारी जी, क्योंकि आपकी तरफ से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है, कल पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी बिलासपुर हमीरपुर के आसपास हुई है, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप देखिए, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर पूरे के पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में SP कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस के साथी शांति प्रिय तरीके से युवाओं की मांगों को लेकर युवाओं को न्याय दिलाने के लिए क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे थे। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम शांति प्रिय तरीके से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं और बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज क्रमिक भूख हड़ताल का 10वां दिन है और अभी तक देखिए कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी युवाओं की मांगों को जानने के लिए नहीं आया। और इसको लेकर पिछले कल हमारे को मजबूरन थोड़ा कड़क रुख अपनाते हुए पूरे के पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन का जो कार्यक्रम था वो करना पड़ा। पूरे के पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय के बाहर, SP कार्यालय के बाहर हमने जयराम सरकार का पुतला फूका, डीजीपी कुंडू का पुतला फूक कर विरोध प्रदर्शन किया। और मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जब हमने ये विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया था, क्रमिक भूख हड़ताल पे हम बैठे थे, सरकार की तरफ से एक निर्णय आया था। उसके कुछ ही घंटे बाद जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि हम अपनी जो CBI जांच की मांग केंद्र सरकार से करते हैं। आप देखिए, जो जवाबदेही प्रदेश के मुख्यमंत्री की बननी चाहिए थी उन्होंने डायरेक्ट CBI को दे दी। और CBI का अगर आप इतिहास उठा के देख लोगे, CBI इससे पूर्व जितने भी केस हिमाचल प्रदेश पे हुए हैं उस पे किसी भी निर्णय पे CBI पहुंच नहीं पाई है। और कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, आपने CBI जांच के लिए आपने मांग कर दी और युवा कांग्रेस ने उसका स्वागत भी किया, पर बड़े दुख की बात है, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने CBI जांच की मांग की है और दूसरी तरफ आप के हिमाचल पुलिस प्रशासन के अधिकारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी जो नीति है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने का जो एक तरीका है, उन्होंने साफ तौर पे देखिए, उन्होंने देखा कि CBI जांच करवाएंगे, जब तक CBI जांच की शुरुआत होगी तब तक जो भी इसमें सम्मिलित है, आप देखिए सिर्फ छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है जिन्होंने पेपर खरीदा। लेकिन CM जयराम ठाकुर का तो ये कहना है कि कार्रवाई हो रही है और इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कल कहा गया कि कांग्रेस जो बोलेगी वो सब नहीं होगा, जांच के आदेश दिए गए और जांच जारी है। जांच जारी है, आप देखिए, आप खुद सोचिए, वो एक तरफ कहते हैं कि जांच जारी है, जब CBI जांच जारी है तो हिमाचल पुलिस क्यों गिरफ्तारियां कर रही है, हमारा सवाल ये है। और दूसरी बात, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, CBI की जांच अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। ये खुद मीडिया के माध्यम से खबर लगी है कि CBI की जांच की कोई शुरुआत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जयराम सरकार गुमराह करने का काम कर रही है और साथ ही साथ अपने लोगों को बचाने के लिए जो CBI जांच के जो इन्होंने आदेश दिए, ताकि जब तक CBI जांच शुरुआत हो तब तक सारे सबूतों को मिटा दिया जाए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन सरकार का भी यही कहना है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, उनका इस पूरे मसले को लेकर और कोई लेना देना नहीं। इसमें देखिए, अगर कांग्रेस अगर सिर्फ राजनीति कर रही है तो मैं जयराम ठाकुर जी को याद करवाना चाहता हूं कि इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का बयान सुन लीजिए
कि इस प्रकार के जो घोटाले, इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निकल के आ रहे हैं, अच्छा नहीं। आप खुद कह लीजिए कि इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। एक के बाद एक पेपर लीक होना, हिमाचल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जितनी भी ये जो भी इस सरकार में जितने भी चाहे घोटाले हो चाहे भ्रष्टाचार हो, आपने देखा पिछले 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। और आप साफ देख लीजिए, अभी तो मैं बता देना चाहता हूँ जयराम ठाकुर जी को कि अभी तो सिर्फ राजनीतिक संगठन आपका विरोध कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर विपक्ष राजनीति कर रही है, अगर युवाओं की आवाज को उठाना, युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ, आज लाखों युवा परेशान। ठीक है, लाखों युवा परेशान है और इसी को लेकर युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो